अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और स्टार्ट द न्यू चैप्टर नंबर 3, द सेल। सो फर्स्ट शार्ट क्वेश्चन है, ये सेल की डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं इसको। आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर डेट फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक जो कि आम आंख से नज़र ना आए, डेट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, फाउंडेशन बुनियाद। सेल्स आर द यूनिट डेट कैरी आउट ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ। कहते हैं कि सेल जो है वो लाइफ को स्टार्ट करता है और सेल्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, बार बार डिस्कस होगी, कि एक वर्ड यूज होगा ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ लाइफ, इसके अंदर सेल किस तरह अरेंज होता है, हमने इसको याद रखना है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, एंड मल्टीसेलुलर। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, लाइफ किस तरह तरतीब होती है। या तो जो सेल है, जो ज़िंदगी है, उसमें एक सेल होगा, या उसमें बहुत सारे सेल मिलकर रह रहे होंगे कॉलोनी की शक्ल में। हर सेल अपना खाना पीना, बच्चे पैदा करना लदा करेगा, लेकिन रहेंगे इकट्ठे। लेकिन एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो होगा उसमें ये कॉन्सेप्ट होगा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, यानी कि मल्टी सेलुलर का जो डोमेन है उसको ज़रा मैं आपको यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सेल है वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू आपस में मिलके ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये इस तरह सेल जो है वो आपस में मल्टी सेलुलर जो डोमेन है ना, मल्टी सेलुलर जो आपकी मल्टी सेलुलर डोमेन है उसके अंदर काम करते हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए वो कह रहा है फाउंडेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेल को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सिर्फ ये याद करना है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। तो ये पौधे, जानवर, सबको बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी सेल की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब इसमें एक छोटी सी ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है। पॉइंट ये है कि सम सेल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद नेकेड आई, आम आंख से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब इसमें समझना है कि जो चीज़ आपके सामने होती है, एक बहुत बड़ा सा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, तो उसकी बात नहीं हो रही। इसके अंदर अगर आप देखें तो शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा सेल होता है, उसकी बात कर रहा है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके को उतार के उसके अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो वो सेल जो है वो बाद में जो है वो डिवाइड होके एनिमल बनाता है पूरे का पूरा। अ यूनिसेलर ग्रीन एल्गी, एसिटाबुलेरिया एंड अ यूनिसेलर जायंट अमीबा। तो ये सब के सब इतने बड़े होते हैं कि हम इनको आम आंख से देख सकते हैं। ये एल्गी है, ये बैक्टीरिया। ठीक हो गया, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से कि जो सेल है वो कितने बड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट अनदर पॉइंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री बताई गई है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल डिस्कवर्ड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को इन 1965 यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर किया था। हुक एग्जामिन्ड अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड डिस्कवर टिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स डेट कॉल्ड द सेल्स। ठीक है, तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल है। ठीक है ना, इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे आप लोग यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल्स।
ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो होता है, ये आमतौर पर जो बोतलें होती थी शहद की, पानी की, या जिसमें केमिकल पड़े होते थे, उनके ढक्कन के तौर पर इस्तेमाल होते थे, और ये छिलके से बनते होते थे दरख्तों के। तो उसका स्लाइस लेके उसकी स्टडी की थी उसने। तो वहाँ से उसने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो था उसको, सॉरी, डिस्कवरी ऑफ सेल जो था तो उसको जो है उसने किया था। तो नेक्स्ट उसके बाद तो सेकंड हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। सो 1831 वाइल स्टडिंग प्लांट सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, अ स्कॉटलैंड में रहने वाला साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, एक का नाम रॉबर्ट हुक है, एक का नाम रॉबर्ट ब्राउन है, ध्यान में रखना है। ऑब्जर्व द न्यूक्लियस आफ्टर दैट मैनी ऑर्गेनेली वर डिस्कवर्ड इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो उसने 1831 में जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनेली जो हैं वो उसके देखा देखी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए। वो आप कहेंगे सर ऐसा क्या किया था? तो असल में इस बात को समझना है कि ये जो सेल हैं, अब देखें इनमें मुख्तलिफ कलर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कवरी हुई थी डिफरेंट, जैसे सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर हो क्योंकि साइज में बड़ा होता है, तो इन सब की जो डिस्कवरी थी वो रिलेटेड थी स्टेनिंग के प्रोसेस से, रंगना। तो सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के रंग कलर्स डाले जाते थे। तो ये जो छोटे छोटे जो इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, वो हर स्ट्रक्चर कोई कलर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता था, कोई कम करता था, कोई किसी और कलर को ऑब्जर्व कर लेता था, तो उससे ये डिफरेंट कलर्स में नज़र आते थे। तो उससे बासानी हम ये देख लेते थे कि सेल के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनेली मौजूद है। तो इस तरह जो है वो 1831 के बाद, यानी कि 1665 में पहला सेल डिस्कवर हुआ, और 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। तो इस तरह उन्होंने जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है वो ऑर्गेनेली डिस्कवर किए। तो हमारे पास आज हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि सेल क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। उसके बाद जो है वो ये हमने डिस्कस किया कि सेल क्या है, ये कैसे काम करता है, और उसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ सेल एंड देन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको बातें समझ आ गई होंगी।